Jai Hind warriors, welcome to Unacademy. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session on science. Today we'll be covering about human digestive system. जो लोग भी चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन लाइक CDS, CAPF एंड NDA एज वेल एज योर AFCAT एग्जामिनेशन ऑल्सो. सो जो भी मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज़ रोहित ठाकुर. आई एम अ वेरीफाइड प्लस डिफेंस एजुकेटर. आई एम अ CDS एज वेल एज AFCAT क्वालिफाइड एजुकेटर. And being from defense background aspirants, I'll be guiding you for your throughout your journey for your defense examination till the time you earn your uniform. And I wish you all the best. हमारे साथ लग जाइए, फोकस रखिए एंड डेफिनेटली यू विल बी क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन. चलिए भाई, एवरीवन स्टार्ट कमिंग लाइव. आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है. टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम. जो लिंक है आपके सामने है. वाईफाई शौर्य आर्मी GOVT आपको जो है लिखना है टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके. और देन यू कैन ज्वाइन अस देयर वेयर आपको जो है वहाँ पे जाके यू विल बी गेटिंग अदर क्लासेस के लिंक्स प्लस यू विल बी गेटिंग स्टडी मटेरियल. एंड वहाँ पे जाके यू कैन इवन आस्क एनी डाउट्स अगर आपको हमारे से पूछने भी है तो. और अगर आपको मेरे साथ प्रिपेयर करना है तो यू कैन टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आपको बस RH10 जो है कोड को यूज़ करना पड़ेगा. आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी उसमें मिल जाएगा. और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें जो है आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ साथ स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर भी शेयर किया जाएगा. इफ़ यू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन तो प्लस में यू विल बी गेटिंग लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के साथ साथ यू विल बी गेटिंग अनलिमिटेड एक्सेस. बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड दैट इज RH10 इज द कोड जो आपकी आप जब राइट हैंड साइड में नीचे डालोगे उसको तो यू विल बी गेटिंग इंस्टेंट डिस्काउंट. एंड अपनी नीड के अकॉर्डिंग यू कैन चूज एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन प्लान. अगर आप 24 महीने का लेते हो तब मतलब आपके पास 4 से ज़्यादा चांसेस जब मौजूद है, 4 से 6 चांसेस भी आपके पास है तो गो विथ 24 मंथ. अगर आपके पास 2 से ज़्यादा चांसेस है तो गो विथ 12 मंथ पैक. If you have last chance for your CAPF exam, तो I would suggest to go with the 6 months pack. Plus last chance अगर आपका CDS AFCAT के लिए है तो 3 month pack is suitable for you all. If you guys want to try it, Iconic subscription and plus subscription, you can take 1 month plan as well. But do not forget to use the code that is RTH10 to get personally, guidance from me. Plus you will be getting 10% extra discount on the prices that are mentioned here. सो चलो लेट्स स्टार्ट विद दी बायोलॉजी. विल बी कवरिंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जो हम कवर करेंगे. एस्पिरेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट दिस क्लास, अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस नहीं लगाई हुई है जिसमें मैंने वर्ल्ड जोग्राफी, इंडियन जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी, इकोलॉजी, then we have covered a bit about SSB interview, then mock test and previous science की classes, cell and its structure, classification of plant kingdom, classification of animal kingdom, genetics and its disorders. अगर आपने वो क्लासेस नहीं लगाई है तो प्लीज़ उन क्लासेस को भी लगाइए. दे विल रियली बेनिफिट यू. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपके CDS AFCAT एंड CAPF एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम. बेसिक चीज़ देखो पहले अंडरस्टैंड. ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी आपको क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखने की ज़रूरत है. कौन कौन से ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, कौन कौन सी एंजाइम्स जो वहाँ सिक्रीट होती है. उसके साथ साथ आपको उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेटेड होती है, क्या उनके फंक्शंस क्या क्या है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए. दैट्स इट. उससे ज़्यादा आपको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है. डो नॉट थिंक इट इज़ अ वेरी डीप टॉपिक. अगर आप इसको पढ़ने जाओगे तो इट इज़ अ वेरी डीप टॉपिक. बट यू आर नॉट देयर टू गोइंग देयर यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर. यू आर गोइंग टू बिकम आर्मी ऑफिसर. तो यू शुड जस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट दिस थिंग, biology, physics and chemistry. So my aim is to tell you how to prepare for CDS, AFCAT and CAPF. Not for NEET एग्ज़ाम जिसके लिए आप अगर कर रहे हो तो दैट आपको बेनिफिट डेफिनेटली होगा ही होगा. लेकिन CDS AFCAT के लिए विल बी जस्ट कवरिंग द बेसिक्स. इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको हम डिटेल में कवर करेंगे. अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी कंप्राइजेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी फॉर द बॉडी. बेसिक काम क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का भाई? कोई भी खाना हम खाते हैं उसको एनर्जी में तब्दील करना. तो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो चीज़ हम खाते हैं उसको वो एनर्जी में तब्दील करते हैं. दैट्स इट. ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है. अब एनाटॉमिकली द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट अलॉन्ग विद द एक्सेसरी ऑर्गन्स लाइक लिवर्स होते हैं, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है. सो दीज आर एसेसरी ऑर्गन्स जो कि हमारे हेल्प करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में. द हॉलो ऑर्गन्स दैट मेक अप गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, GI ट्रैक्ट जो बनाते हैं, माउथ,
stomach, esophagus, small intestine and large intestine. They are basically the GI tract जो है इसको बोला जाता है. And that contains last large intestine में क्या होता है? We all know anus and rectum जो है वहाँ पे present होता है, which helps in excretion of the waste food material. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी. बेसिकली क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? न्यूट्रिशन जो एक तरह से हमें चाहिए होता है फूड में से, और एनर्जी जो हमें चाहिए होती है वो चीज़ जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करके दे देता है हमें. This is a vital process which helps living being to obtain their energy from the various sources. तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है. The food which we eat undergoes much processing before the nutrients present in them, and finally they are utilized to generate the energy. Energy जो finally इससे क्या करी जाती है? Generate करी जाती है. The process is known as digestion. This process is known as digestion. ये पूरी की पूरी process जो होती है इसको हम बोलते हैं digestion. Food हम खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है एनर्जी में, न्यूट्रिएंट्स में, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन. ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एंड सिस्टम फॉर दिस प्रोसेस. ह्यूमंस और अदर दूसरे जो एनिमल्स होते हैं, हमारे पास डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. हर ऑर्गन का एक अलग रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर. उस रोल की इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखना फायदेमंद होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. The digestion process involves the alimentary canal along with various accessory organs and organ systems. In humans, the process is quite simple. Due to our monogastric nature, this means that we have one chambered stomach, unlike cow जिसमें four chambered stomach होता है. ये चीज़ आपको एक्सेप्शन है, पता होनी चाहिए. It means cow में क्या होता है? Four chambered stomach होता है. Some parts of nervous and circulatory system also plays a significant role in the digestion process. जो हमारे नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेशन के अंदर. द कम्बिनेशन ऑफ नर्व्स, बैक्टीरिया, हार्मोन, ब्लड एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट्स द टास्क ऑफ द डाइजेशन. ये आपके सामने जो है विजुअल्स है. लाइक यू कैन सी mouth, teeth, tongue, epiglottis, salivary gland, pharynx. You can see stomach, liver, esophagus, gallbladder, pancreas, large intestine, small intestine, appendix, rectum and anus. These are the parts of our body. ये चीज़ आपको ध्यान देनी है. अब आता है parts of human digestive system. What are the parts of human digestive system? We'll be covering everything in detail. The digestive system of human body comprises a group of organs that work together in converting food into energy and other basic nutrients of the body. The food we take in is digested and utilized by our body, and unused part of food is defecated via anus. The digestive system of human body is the sum of the gastrointestinal tract, which is alimentary canal भी इसको बोला जाता है, and accessory organs जो कि मैंने आपको बता दिए, tongue, liver, pancreas, etc. These two part together help in the digestion process. Alimentary canal और हमारे जो organs होते हैं साथ में मिलके जो है आपको ध्यान रखना है, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं. The alimentary canal is long tube through which food we eat is passed. It begins at the mouth, buccal और oral cavity के पास जो है ये यहीं पे start हो जाती है. Passes through the pharynx which is here, and esophagus, food pipe जो है हमारी यहाँ से start हो जाती है, and finally goes into the stomach, small intestine, large intestine, rectum, and finally ends at the anus. The food particle gradually get digested at the travel as they travel through various compartment of the alimentary canal. जैसे जैसे वो हमारे माउथ से नीचे नीचे जाते जाते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लग जाते हैं. तो माउथ से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. ये क्वेश्चन आपके सीडीएस में आ चुका है. डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से जो है इट बिगिन्स एट द माउथ, बकल कैविटी. Accessory organs are organs which participate in the digestion process but are not actually part of gastrointestinal tract के ये part नहीं होते, but ये digestion में जो है help करते हैं. Pancreas, liver, like I told you. They stimulate the digestion by releasing certain enzymes that help in the breaking down of the food. अब ये कि पूरे के पूरे जो organs है ये कुछ enzyme secrete करते हैं जिससे कि जो हमारा food हम खाते हैं उसको break down होने में help मिलती है. इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है. अब बकल कैविटी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं.
Buccal cavity, the process of taking food into the body is called ingestion. Ingestion helps through the mouth. The mouth leads to the buccal cavity or oral cavity. The oral cavity has number of teeth and muscular tongue. Each tooth is embedded in a socket of jawbone basically. Majority of mammals including human beings forms two set of teeth. सबको ही पता है दूध के दांत होते हैं, फिर हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ जिसको हम डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, मिल्क टीथ, रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ परमानेंट एंड अडल्ट टीथ. An adult human has 32 permanent teeth, which are four different types, namely incisors, canine, premolar and molar उसको बोला जाता है. इसको आपको ध्यान रखना है. अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ उसको कैसे करते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. उसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको ध्यान रखना, दैट इज 2123 इज द फॉर्मूला. हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ एनिमल क्या होता है आपका, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का, जो आपको ध्यान रखना है, विच कंटेन्स द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ मिनरल्स, helps in the mastication chewing of the food. Our mouth has the salivary gland जो कि सलाइवा सिक्रीट करती है, जो कि हमारा स्टार्च को क्या करती है, शुगर्स में, डाइसेक्राइड्स में हेल्प करती है ब्रेक डाउन होने में. हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमारे मुंह में जो है हमेशा सलाइवा प्रेजेंट रहता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन दी डाइजेशन. द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, HCOs एंड enzymes, other enzymes like salivary amylase जिसके बारे में मैंने आपको बताया, and lysozymes. The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrates, splitting enzyme the salivary amylase जिसके बारे में अभी हमने बात किया, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देती है डाइसेक्राइड्स में. ये आपके सामने जो है प्रेजेंट है, यू कैन इजीली सी आवर माउथ, साइड एंगल एंड फ्रंट एंगल से आपको क्लियरली विजिबल है. देन आता है about 30% of the starch is hydrolyzed here by this enzyme. This is very very important. Into disaccharide जो maltose में जो है ये एक तरह से स्टार्च को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है. लाइजोजाइम जो हमारा प्रेजेंट होता है सलाइवा में, वो एक्ट करता है एज अ एंटी बैक्टीरियल एजेंट, जो कि इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करता है. जो हमारे सलाइवा में लाइजोजाइम है वो हमें किस चीज़ से प्रिवेंट कर रहा है, इन्फेक्शन से जो है वो हमें प्रिवेंट करता है. इस चीज़ को ध्यान देना है आपको. The tongue is fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. It mixes saliva with the food during chewing, helping in swallowing. अब जो हमारी टंग है बेसिकली क्या, नीचे मस्कुलर ऑर्गन से अटैच होती है और च्यूइंग में हेल्प करती है और निगलने में जो है ये हेल्प करती है. इस चीज़ को आपको ध्यान देना है. The tongue is attached to the floor of the oral cavity by the frenulum. कैसे ओरल कैविटी से किसे जुड़ी होती है, फ्रेनुलम से जुड़ी होती है, बेसिकली फोल्ड ऑफ स्किन बीनीथ द टंग. इस चीज को आपको ध्यान देना है. जो टंग हमारी नीचे जुड़ी है उस चीज को हम बोलते हैं फ्रेनुलम, और टंग के ऊपर जो चीजें प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं पैपिला, जो टेस्ट बर्ड भी जो वहां पे सिचुएटेड होते हैं. अब फूड पाइप और ईसोफेगस की बात करते हैं. धीरे धीरे जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हम डिटेल में कवर करेंगे. द ओरल कैविटी. Oral cavity leads into the short pharynx, which serves as the common passage for food and air. The esophagus and trachea, windpipe जिसको हम बोलते हैं, opens into the pharynx. The cartilaginous flap called epiglottis, ये आपको ध्यान रखना है. जो epiglottis होता है वो प्रिवेंट करता है आपका किस चीज़ को, ताकि हमारा खाना ट्रैकिया में नहीं जाए, फूड पाइप में ही जाए. इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एपिग्लॉटिस. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. The esophagus is thin, long tube which extend posteriorly further back in the position, passing through the neck, thorax, the upper part of the body, the part of the body, mammal between neck and abdomen. नेक और एब्डोमेन के बीच जो है चीज़ जो प्रेजेंट होती है वहाँ पे हमारा ईसोफेगस सिचुएटेड होता है. डायफ्राम वहाँ पे होता है. डायफ्राम जो है सेपरेट्स थॉरेक्स फ्रॉम द एब्डोमेन इन मैमल्स, which leads into the J-type shape bag structure जिसको हम बोलते हैं हमारा स्टमक. यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है ईसोफेगस, देन यू कैन सी डायफ्राम, यू कैन सी स्टमक, यू कैन सी स्मॉल बाउल मूवमेंट्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. Mucus in saliva helps in the lubricating and adhering the masticated food particles into a bolus.
The bolus is then conveyed into the pharynx and then into the esophagus by swallowing or deglutition. The bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction, जिसको हम बोलते हैं peristalsis. The gastroesophageal sphincter control the passage of food into the stomach. अब esophagus से जब stomach में जब हमारा food जाता है तो gastroesophageal sphincter जो है वहाँ पे located होता है कुछ इस टाइप से, जैसे ये हमारा esophagus है, यहाँ पे हमारा stomach है, तो इस वाले पार्ट में जो है आपका क्या सिचुएटेड है, इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है आपका सिचुएटेड होता है, जो कि कंट्रोल करता है कितना खाना जो है स्टमक में जाएगा. अब आता है स्टमक की बारी. स्टमक आपको ध्यान रखना है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. क्या इनर लाइनिंग स्टमक की सिक्रीट करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस के फंक्शंस क्या आपको ये भी पता होने चाहिए. म्यूकस जो है प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. इनमें से कौन सा अगर लाइन आपसे पूछा जाए कि प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, दैट इज म्यूकस. एसिड किल्स द मेनी मेनी बैक्टीरिया जो हमारे खाने के साथ आ जाते हैं, बिकॉज एसिडिक होता है, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और फूड को जो एसिडिक मीडियम ये प्रोवाइड करता है. द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. जो डाइजेस्टिव जूस होता है हमारे स्टमक में, जो प्रोटीन होता है उसको सिंपल सब्सटेंस में जो है वो ब्रेक कर देता है. द मस्कुलर स्फिंक्टर जो मैंने अभी बताया आपको, गैस्ट्रोइस्टोफेगल क्या होता है, क्या करता है, रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस इनटू द स्टमक, लाइक आई टोल्ड यू. ये आपके यहाँ पे क्लियरली विजिबल है. द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज थ्री मेजर पार्ट्स. कार्डियक पोर्शन इनटू विच ईसोफेगस ओपन, जिसको हम फंडिक रीजन बोलते हैं, एंड पायरोलिक रीजन जहाँ से जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है. इस चीज़ को जो है आपको ध्यान रखना है. अब ये फिर ओपन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल हेल्प करेगा. स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल. Small intestine is distinguishable into three parts, three regions: C-shaped duodenum, long coil-shaped jejunum and highly coiled, जिसको बोलते हैं हम ileum. इस चीज को आपको ध्यान रखना है. The opening of stomach into the duodenum is guarded by pyrolic sphincter. जैसे सिंपली इसोफेजियल स्फिंक्टर था जो क्या करता था, एक तरह से रोकता था कि कितना खाना जाएगा पेट के अंदर. सिमिलरली यहाँ पे कौन सा है, पायरोलिक स्फिंक्टर है. देखो आपको नाम रखने की जरूरत नहीं है, आई नो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपसे बता रहा हूँ ये चीज़. मैंने 4 बार सीटीएस देखा है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते कि स्फिंक्टर का नाम बताइए, ये स्फिंक्टर का नाम बताइए. आपसे जो चीज़ें पूछी जाएगी वो मैं आपको बता चुका हूँ. जैसे आपको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जोजेनम एंड इलियम. ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है. ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि भाई हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर है इनमें से कौन सा होता है, ड्यूडेनम है, जोजेनम है या फिर इलियम है. तो आपको पता होना चाहिए दैट इज इलियम. अब ओपनिंग ऑफ स्टमक कहाँ है, पायरोलिक स्फिंक्टर उसको गार्ड करता है. इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो लास्ट वाला पार्ट है इलियम, दैट ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, हाईली कॉइल्ड होती है, अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर्स लॉन्ग होती है ये. It receives secretion from the liver and pancreas. Beside its wall, it also secretes juices. The digestive food passes through the blood vessels in the wall of the intestine. The process is called absorption. इंजेक्शन किया हमने पहले, इंजेक्शन जिसको खाना को बोलते हैं इंजेक्शन. देन डाइजेशन हुआ धीरे धीरे आपका स्टमक में. स्मॉल इंटेस्टाइन में धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स में जो है एब्जॉर्ब हो रहा है आपका डाइजेस्टेड फूड, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो. The inner walls of the small intestine have 1000 finger-like structure, जिसको हम बोलते हैं विलाई. ये आपको पता होना चाहिए, विलाई आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, उसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं. ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. The villi increases the surface area of absorption of digestive food. Villi are supplied with a network of capillaries and large lymph, colorless fluid containing white blood cells. Vessel called जिसको हम बोलते हैं lacteal. The absorbed substances are transported via the blood vessels to the different part of the body where they are used to build complex substances such as protein required by the body, जिसको हम बोलते हैं assimilation. क्या क्या हो गया अभी तक, we covered ingestion, खाना अंदर लेना, डाइजेशन, स्टमक में हल्का सा डाइजेस्ट होना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही उसकी एब्जॉर्प्शन होना बॉडी के द्वारा, और वहीं पे उसकी डिफरेंट पार्ट्स में जो एसिमिलेशन होना, जो जो चीज़ें जहाँ पे मौजूद है. अब आगे भी पढ़ते जाएंगे हम, ध्यान देना. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into the carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed
then enters into the large intestine and comes out of from the anus. अब large intestine की बात करते हैं. The large intestine is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 meter in length. Its function is to absorb water and some salt from the undigested food material. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid fecus. Fecal material या fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. हो गया आपका डाइजेशन एक ही लाइन के अंदर. लाइन को भी आपको ध्यान रखना है, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, लास्ट में क्या होता है. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इनको आपको याद रखना है, ऑर्डर आपको याद रखना है. It consists of cecum, colon, and rectum. Cecum is small blind sac which host as some symbiotic microorganism. जैसे आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे थोड़े बहुत microorganisms होते हैं. A narrow finger-like tubular projection, जिसको हम बोलते हैं vermiform appendix, which is a vestigial organ, some remnant of something that was once more than noticeable. हमारे पुराने जो ancestors होते थे, इसमें इसका use होता था. Now it is a vestigial organ. Appendix was helpful in digesting roughage like fibrous ingestible material in vegetable foodstuff, which aids the passage of food and waste products through the gut. Thousands of years ago, when man used to eat roots, leaves, etc., it was essential, but now it has lost its significance. The cecum opens into the colon. The colon is divided into three parts: ascending, transverse, and descending part. Ascending, transverse, and descending part में जो है colon divide होता है. The descending part opens into the rectum, which opens out through the anus. ठीक है. No significant digestive occurs in the large intestine. This point is very very important. आपको ध्यान रखना है कि large intestine के अंदर जो है there is no significant digestive activity which occurs. Buccal cavity, stomach, स्मॉल इंटेस्टाइन, मेन जो है आपका यहीं से डाइजेशन होता है. नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना, दैट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस which helps in the adhering the waste undigested particles through lubricating it for easy passage. The undigested unabsorbed substances called fecus जो होते हैं that enters into the cecum of large intestine through ileocecal valve which prevents the backflow of fecal material, and it is temporarily stored at the rectum till defecation. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे. व्हाट आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कॉल्ड, क्योंकि ये हेल्पफुल होती है डाइजेशन में और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप अभी तक मैंने जो भी आपको कराया आपको समझ आया होगा. समझ नहीं आया, पुट इन द कमेंट सेक्शन, विल बी रिप्लाइंग टू यू. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पिरेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको क्या पढ़ना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कितना पढ़ना है दैट वो ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको क्या पढ़ना है. और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज द सिलेबस इज अनलिमिटेड CDS का. बट यू नीड टू मेक स्ट्रैटेजी कि हाउ यू विल बी क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन. मैंने एक स्ट्रैटेजी का वीडियो अनअकैडमी एप्लीकेशन में ऑफिशियल, इफ यू गो एंड सर्च ऑन अनअकैडमी रोहित ठाकुर CDS AFCAT and CAPF section में I have uploaded a video for strategy on CDS and strategy how to crack your AFCAT. If you watch that video, आपका जो माइंड है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है. That is the must thing for you all. Do not be a blind follower. Be a leader. Blind follower नहीं बनना है आपको. If you want to join an army as an officer, be a leader. Let's talk about digestive glands. Digestive glands associated with the alimentary canal include the salivary glands, livers and pancreas. Salivary gland का मैंने आपको बता दिया, ये क्या करता है, बेसिकली स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है. अब ये क्या करता है, तीन जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है salivary glands के अंदर. एक होती है पैरोटिड ग्लैंड जो आपकी चीक्स में होती है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो आपकी लोअर जॉ में होती है, एंड सब लिंगुअल जो कि आपकी टंग के पास सिचुएटेड होती है. इनका काम क्या होता है, सलाइवा जूस जो है सिक्रीट करते हैं बकल कैविटी में. सलाइवा क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को ए शुगर के अंदर. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से विजिबल है. दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड और सलेवरी ग्लैंड के, ये तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. आई होप एस्पिरेंट्स, देखो क्लास आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, मज़ा आ रहा है, चीज़ें आपको समझ आ रही है, तो प्लीज़ लाइक इट, बिकॉज माई एम इज़ टू
टेल यू गाइज इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. डू नॉट गेट बोर्ड बिकॉज यू नो, अगेन आई विल टेल यू, योर फोकस, जो बच्चा इस क्लास को फोकस के साथ सुन रहा है उसको एग्जाम में डायरेक्ट जाके आपको चीज़ें ध्यान में रह जाएंगी. बट योर फोकस शुड बी हेयर. ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्लास चला रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट योर गर्लफ्रेंड, यू आर थिंकिंग अबाउट समवन एल्स. ये होना ही नहीं चाहिए आपके साथ. आपका फोकस शुड बी हेयर. Till the time you clear your written examination and you clear your SSB interview, your focus should be the uniform that you want to earn. Always remember this thing. लिवर की बात करते हैं. नेक्स्ट ग्लैंड. अब लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. इट secretes bile juice that is stored in the sac called gall bladder. It plays, the bile जो होता है, that plays an important role in the digestion of the fat. It has two lobes. The hepatic lobules are structural and functional unit of the liver containing hepatic cells. The bile secreted by hepatic cells passes through the hepatic duct and is stored in the concentrated, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. बेसिक काम क्या हो गया, आपको क्या चीज़ याद रखनी है, लिवर की लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर में उसको स्टोर होता है, बेसिकली डाइजेशन ऑफ फैट में जो है रिस्पॉन्सिबल है. बस इतना आपको ध्यान रखना है. The duct of gallbladder, cystic duct along with the hepatic duct form the liver forms the common bile duct. फॉर्म करते हैं दोनों गॉल ब्लैडर और हेपेटिक डक्ट लिवर का. तो बाइल डक्ट एंड पेनक्रेटिक डक्ट जो होता है, बाइल डक्ट जो होता है लिवर का और पेनक्रेटिक डक्ट जो होता है, ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम, जो कि होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में. दोनों ओपन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में एज द कॉमन हेपेटो पेनक्रेटिक डक्ट उसको बोला जाता है, विच इज गार्डेड बाई स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट आती है अब हमारे पास, दैट इज पेनक्रियाज. अब पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. पेनक्रियाज जो है, दे आर लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड विच इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. आपको इसको ध्यान में रखना है. The pancreas juice act as a carbohydrate and protein and changes them into the simpler form. The partly digestive food now reaches the lower part of the small intestine where intestinal juice, जिसको हम बोलते हैं succus entericus, completes the digestion of all components of the food. The pancreas is a compound, basically exocrine और endocrine glands वहाँ situated होती है. आपको बचपन में आपने पढ़ा भी होगा. Which is elongated organ situated between the limbs of U-shaped duodenum. जो U-shaped duodenum होता है हमने small intestine में पढ़ा था. The exocrine portion secrete the alkaline pancreatic juice containing enzyme and endocrine portion जो है वो कौन से हार्मोन secrete करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए. एंजाइम्स जो आपके स्टमक के, एंजाइम एक्शन स्टमक में कैसा होता है, अब जितनी एंजाइम वहाँ सिक्रेट होती है उनका क्या रोल होता है, कैसे ब्रेक डाउन होती है वो, उनको अब हम पढ़ेंगे. The stomach stores the food for 4 to 5 hours. The food mixes thoroughly with acidic gastric juice for the stomach by churning movement, जिसको हम बोलते हैं चाइम. Chyme is related to your stomach. The proenzyme, precursor of enzyme, जिसको पेप्सिनोजन हम बोलते हैं, on exposure with HCl, मतलब जब आपका पेप्सिनोजन एसिड के साथ मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो पेप्सिन एंजाइम को जो है कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में, पेप्सिनोजन को. सिमिलरली पेप्सिन जो है वो प्रोटियोलिटिक एक तरह से कन्वेन करके प्रोटीन को जो है ब्रेक डाउन कर देती है. इस चीज को आपको ध्यान रखना है. देन पेप्सिन कन्वर्ट्स द प्रोटीन इनटू द प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स. फर्दर प्रोटीन को वो डिवाइड करती है. पेप्सिनोजन से HCl के साथ मिलके क्या हो गया, पेप्सिन. पेप्सिन क्या कर देती है, प्रोटीन को प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स बना देती है. ब्रेक डाउन ये कहाँ पे होता है, आपका स्टमक के अंदर होता है. The mucus and bicarbonate present in the gastric juice plays an important role in the lubrication and protection of the mucosal epithelium from the exocreation by the highly concentrated hydrochloric acid. HCl provides the acidic pH, जिसको 1.8 के करीब जो है एसिड रहता है हमारे स्टमक के अंदर, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन्स. Renin is a proteolytic enzyme found in the gastric juice of infant which helps in the digestion of the milk प्रोटीन्स. इसको भी आपको ध्यान में रखना है. देन एंजाइम एक्शन इज, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा होता है एंजाइम एक्शन, उसको हम कवर करेंगे.
The pancreatic juice contains inactive enzymes trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, amylase, lipase and nuclease. ये होती है आपकी अनएक्टिवेटेड एंजाइम्स होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. अब ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट कैसे होती है एंजाइम से, जिसको हम बोलते हैं एंट्रोकाइनेज. इतना ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, आई नो. बेसिक चीज़ें आप समझ लो बस इसको. दैट इज ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है उसको एक्टिवेट करती है एंजाइम जिसका नाम है एंट्रोकाइनेज, सिक्रीटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा. इंटेस्टिनल म्यूकोसा से जो है ये सिक्रीट होती है और उसको एक्टिव करती है ट्रिप्सिन. इट इज म्यूकोसा इनटू द एक्टिव ट्रिप्सिन, which in turn activates other enzymes as well. आपको बेसिक चीजें क्या ध्यान रखनी है, फैट्स, लाइपेज एंजाइम उसको जो है डिवाइड कर देती है डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड में. न्यूक्लिक एसिड उसको न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में डिवाइड कर देती है. पॉलीसेक्राइड जैसे स्टार्च है, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज जो है उसको डाइसेक्राइड में ब्रेक डाउन कर देती है. The bile released into the duodenum contains the bile pigment, bilirubin, biliverdin, bile salt, cholesterol and phospholipids, but no enzymes. बाइल जो है किस चीज़ में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में ये हेल्प करता है. इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है. ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू द वेरी स्मॉल मिसल्स, बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज. पूछा जाए आपसे कि बाइल बाइल क्या हेल्प करता है, पहली चीज़ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, दूसरी चीज़ लाइपेज को जो है एक्टिवेट करता है. आपको इसको ध्यान रखना है. आपके सामने नीचे एक चार्ट भी बना हुआ है. फैट लाइपेज एंजाइम जो है उसको क्या करता है, डाइग्लिसराइड बना देता है, और बाइल क्या करता है, एक्टिवेट करता है आपका लाइपेज एंजाइम. आई होप अभी तक आपको पूरा समझ आया होगा एस्पिरेंट्स. प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन. The intestinal mucosal epithelium has goblet cell which secrete the mucus. The secretion of mucosa along with the secretion of goblet cell constitute the intestinal juice. This juice contains a variety of enzymes like डाइसेक्राइड्स, maltase, डाइपेप्टाइड, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, कई एंजाइम्स जो है वहाँ पे सिक्रीट होती है. द म्यूकस अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पेंक्रियाज प्रोटेक्ट द इंटेस्टिनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम. एल्कलाइन मीडियम भी जो है ये प्रोवाइड करते हैं. The breakdown of biomacromolecules mentioned above occurs in the duodenum part of small intestine. The simple substance thus formed are absorbed by the jejunum and ileum fine regions of the small intestine में जो है इनको absorb कर लिया जाता है. The undigested unabsorbed substance are passed on to the large intestine. यहाँ पे आप देख सकते हो salivary amylase जो है that is responsible for amylase. देन वी हैव ईसोफेगस, स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीज एंजाइम जो वहाँ निकलती है. लिवर में बाइल निकलता है, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है. उसके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी, दैट इज पेप्टिडेज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टेज एंजाइम जो है सिक्रीट होती है. पेनक्रियाज में प्रोटीज, लाइपेज एंड अमाइलेज एंजाइम जो है वो सिक्रीट होती है. सो दीज वर योर इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम योर डाइजेस्टिव सिस्टम. आई होप आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कवर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा. एक लाइन में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है याद रखना है. दैट इज द ऑर्डर दैट यू नीड टू रिमेंबर. दैट इज फर्स्ट वी टेक फूड इंजेशन, बकल कैविटी माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ईसोफेगस से नीचे जाता है, स्टमक में डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब और फिर एसिमुलेट भी हमारी बॉडी के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. ड्यूडेनम, जजिनम एंड इलियम जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं. देन उसके बाद क्या होता है, इजेशन होता है थ्रू दी एनस. तो लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज जो है बेसिकली वाटर एब्जॉर्ब होता है और जो फूड वेस्ट होता है रेक्टम में स्टोर होता है. देन इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, दैट इज़ वाईफाई शौर्य आर्मी GOVT. यू कैन ज्वाइन अस देयर. PDF के साथ साथ यू कैन आस्क एनी डाउट इफ़ यू हैव, और क्लासेस के जितने भी लिंक्स हैं आपके साथ वहाँ पे शेयर हो जाया करेंगे. नॉट इवन माई क्लासेस, अदर फैकल्टीज क्लासेस ऑल्सो शेयर द लिंक्स देयर. तो आप जो है टेलीग्राम हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो. एंड इफ़ यू गाइज वांट टू प्रिपेयर अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ द कोड दैट इज़ RTH10. जब आप यूज़ करते हो और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो यू गेट अ चांस टू स्टडी विद 4 टाइम्स सीडीएस क्वालिफाइड एजुकेटर, प्लस पर्सनल गाइडेंस आपको मैं प्रोवाइड करवा पाऊंगा. टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर विल बी
will also be provided to you. Plus classes अगर आप लेते हैं तो you will be able to get live classes, weekly test, structured courses and unlimited access as well. But do not forget to use the code that is RTH10. टेक अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो यू कैन टेक 1 मंथ सब्सक्रिप्शन, लास्ट चांस है एफकैट का, सीडीएस का, यू कैन टेक 3 मंथ सब्सक्रिप्शन, लास्ट चांस सीएपीएफ का है अगले साल तो यू कैन टेक 6 मंथ सब्सक्रिप्शन। दोनों चांसेस अगर आपके पास है अगले साल में तो गो विथ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। और अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, अगर आप अभी 21-22 साल के ही हो तो गो विथ 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, इट विल रियली गोइंग टू बेनिफिट यू गाइस। सो बट डो नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड दैट इज RTH10, 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको और मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास एस्पिरेंट्स। आई होप आप लोगों को ये क्लास बेनिफिशियल लगी हो और जितनी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी आपको समझ आई हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। और अगर अगेन आई वुड बी टेलिंग यू, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल। इसमें वर्ल्ड जोग्राफी, इंडियन जोग्राफी, physical geography we have covered ecology, we have covered science, cell structure, plant kingdom, animal kingdom, genetics and its diseases, genetic diseases. And today we covered digestive system. Also share this link with your friends. I have also covered mock tests which are very important questions, expected questions in your upcoming defense examination, CDS, AFCAT and CAPF, तो आप उनको भी देखिए और डेफिनेटली वो आपको हेल्प मिलेगी उसमें। एसएसबी इंटरव्यू के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, तो वॉच दोज वीडियोस एंड टेक बेनिफिट, स्टडी हार्ड, स्टे फोकस्ड टिल द टाइम यू अर्न योर यूनिफॉर्म एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज यू गेट द लेटेस्ट अपडेट एंड आपके पास सबसे पहले जो अपडेट पहुंच जाती है व्हेनेवर वी अपलोड अ लाइव क्लास ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज नाइस इंटरेक्शन विद यू। अगर सही लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप एंड गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।